कब्रिस्तान एक ऐसी जगह जहाँ पर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। पर क्या हो अगर कभी किसी कब्र से मुर्दा ही जिंदा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अक्षय और आप देख रहे हो लेट नाइट हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको हर हफ्ते देखने मिलती है एक रोमांच से भरी और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। इस चैनल पर आने वाली रोमांच से भरी हर एक कहानी को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल वाला बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर सेट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कहानी को। भूत, प्रेत, जिन्न, चुड़ैल, इन पर कुछ लोग विश्वास रखते हैं और कुछ लोग नहीं रखते। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन पर ना विश्वास रखते हैं ना अविश्वास जताते हैं। वो लोग हर एक चीज करते हैं जो या तो सच सामने ला सके या झूठ। उन्हीं लोगों में से एक थी रितु, जो कि पेशे से एक रिपोर्टर भी थी। उसका एक ही काम था सच को सामने लाना। रितु पहले से ही भूत प्रेतों पर ना विश्वास करती थी ना ही उनको झुठलाती थी। रितु जहाँ पर रहती थी उसके 2 किलोमीटर आगे एक कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान एकदम सुनसान था। वहाँ पर कम से कम 100-150 मुर्दों को गाड़ा होगा। रितु ने उस कब्रिस्तान के बारे में बहुत कुछ सुना था। लोग कहते थे कि उस कब्रिस्तान पर बहुत सारे भूत प्रेत मौजूद हैं। जो भी रात के 2 बजे के बाद वहाँ से गुजरता है वो बहुत गहरे सदमे में चला जाता है, और अगर कोई अमावस की रात वहाँ पर जाता है तो वो वहाँ से फिर बच के वापस नहीं आता। रितु को ये सब बातें पता थी और रिपोर्टर होने की वजह से उसको उस कब्रिस्तान में रात में जाने की बहुत इच्छा थी ताकि वो सच सामने ला सके। और उसने डिसाइड कर लिया कि 2 दिन बाद अमावस की रात को मैं मेरी टीम को लेकर वहाँ पर रिपोर्टिंग करने जाऊंगी। जो होगा वो देखा जाएगा। पर ये बात जब उसने अपने टीम मेंबर्स को बताई तो उन्होंने साफ साफ मना किया, सिवाय कैमरामैन राजेश के। उन दोनों ने सोच लिया और अमावस की रात उन्होंने जाने की तैयारी शुरू की। अमावस की रात को जब रितु घर से 1:30 बजे निकलने वाली थी तो उसकी माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर रितु ने माँ से कहा कि कुछ नहीं होगा, मुझे कल सुबह तक वापस आऊंगी मैं। और वो कैमरामैन राजेश के साथ निकल गई उस कब्रिस्तान की तरफ। 2 बजे के आसपास राजेश और रितु कब्रिस्तान के बाहर पहुंचे। राजेश वहां पर पहुंचते ही बहुत ज्यादा डर गया था। डर के मारे वो कांप रहा था। ये देख के रितु को भी थोड़ा सा डर लगने लगा था, पर वो राजेश से कहने लगी कि आज नहीं तो कभी नहीं। पर राजेश अंदर जाने को तैयार ही नहीं था, तो रितु ने सोच लिया कि अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। उसने राजेश के हाथों से कैमरा लिया और बढ़ चली उस कब्रिस्तान की तरफ। राजेश ने अपना मोबाइल निकाला और कैमरा ओपन करके कब्रिस्तान के बाहर से शूटिंग करने लगा। रितु अंदर पहुंच गई थी। बहुत घना अंधेरा था, सब तरफ धुआं फैला हुआ था। वह जगह पूरी सुनसान थी। उसे जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अमावस थी तो चांद की रोशनी भी नहीं थी। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। बीच बीच में उसका कैमरा ब्लिंक हो रहा था, पर वो ठीक से चल रहा था। अब उसके चलने की आवाज उसको खुद को डरा रही थी। करीब पौने घंटे तक वो अंदर रही, पर उसे कुछ नहीं मिला और उसने चैन की सांस ली। वो कब्रिस्तान से बाहर निकलने के लिए कब्रिस्तान के गेट पर आई और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी में राजेश मोबाइल कैमरा ऑन करके ही सो गया था। तभी रितु को कब्रिस्तान से कुछ ठक ठक जैसी आवाज आई। रितु फिर से पीछे मुड़ी। वो ठक ठक की आवाज बहुत तेज हो जा रही थी, जैसे कि कोई मुर्दा खुद की ही कब्र को अंदर से ठोक रहा हो। रितु के डर के मारे पसीने छूट गए थे। रितु टॉर्च लेके धीरे धीरे जहाँ से आवाज आ रही थी वहाँ पर बढ़ी। रात के 3 बज चुके थे। उस आवाज से रितु के रोंगटे खड़े हो गए थे। रितु उस कब्र पर पहुंची जहाँ से उसे आवाज आ रही थी। रितु वहाँ पर जाने के बाद वो आवाज धीरे धीरे करके बंद हुई। रितु ने उस कब्र के नाम पे रोशनी मारी और वो एकदम से पीछे हट गई। उसको बहुत बड़ा शौक लगा था। उस कब्र पे जो नाम था वो था रितु शर्मा, जो कि उसका ही नाम था। डर के मारे वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी उसके पीछे उसकी ही हमशक्ल उसे खड़ी हुई दिखी, जो उसके तरफ देखकर जोर से हंस रही थी। वो हमशक्ल जोर से हंस रही थी और रितु रो रही थी और हेल्प मांग रही थी। और अचानक उस हमशक्ल का रूप बदलने लगा। उसका चेहरा जला हुआ था और चेहरे पे बहुत सारे कट्स थे। शरीर की चमड़ी छिली हुई थी और वो रितु की तरफ बढ़ रही
रही थी। उसने तभी रितु के गाल पर हमला किया, जिससे उसका बहुत खून बहने लगा। वो नीचे गिर गई और दर्द से चिल्लाने लगी। उसने देखा कि वो चीज या वो भूत उस पर फिर से हमला करने वाली है। तभी उसने अपनी आंखें बंद की, पर रितु के ऊपर उसने हमला नहीं किया। रितु ने आंखें खोली तो वो चीज वहाँ से गायब हो चुकी थी और रितु के जेब से उसका ओम का लॉकेट आधा निकला हुआ था। तब उसे याद आया कि यहाँ पर आने से पहले उसकी माँ उसे ये लॉकेट सुरक्षा के लिए दे रही थी, पर उसने लेने से मना किया। तो उसकी माँ ने चुपके से उसकी जेब में ये लॉकेट डाला। रितु ने वो लॉकेट जेब से पूरा निकाला और हाथ में लेकर वहाँ से भागी। वो सही सलामत कब्रिस्तान से बाहर निकली। उसने गाड़ी में सो रहे राजेश को उठाया। तभी राजेश उसको सवाल करने लगा कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और गाल पे वो चोट कैसी। इस पर रितु बोली, मैं बाद में बताऊंगी, तुम पहले यहाँ से चलो। और राजेश ने गाड़ी घर की तरफ बढ़ाई और उसे घर में छोड़ दिया। घर आते ही उसने अपनी माँ को गले लगाया और कैसे उनके वजह से वो आज बच गई ये बताया। उस हादसे की कैमरा रिकॉर्डिंग भी खराब हो चुकी थी, पर वो हादसा रितु के दिमाग में छप गया था। एक हफ्ते बाद जब रितु नॉर्मल हुई तो उसने राजेश को मिलकर उस रात कब्रिस्तान में उसके साथ क्या हुआ और कैसे उस लॉकेट की वजह से वो बच गई थी ये बताया। उसके बाद रितु ने उस कब्रिस्तान में फिर से कभी कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, ये थी कब्रिस्तान से जुड़ी एक कहानी। ये कहानी सुनकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपका एक बहुमूल्य लाइक जरूर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके आपको ये कहानी कैसी लगी ये जरूर बताना। और ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, बगल वाला बेल आइकॉन याद से दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।